अरे थोड़ी शर्म कर लो, काम कर लो कुछ। इतने बेशर्मी पे उतर गए हो आप लोग, फिर विशाल वशिष्ठ कुछ कहता है आपको बुरी लग जाती है। किस लिए बनाया गया आपको नेता? कुर्सी किस लिए दी गई थी आपको? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमोगे आप, इसलिए आपको बनाया था नेता। कमाल की बात है, पब्लिक परेशान, प्रशासन नाकाम। अब 2-3 बार तो यहाँ डोरी चोरी हो चुकी है, तारें चोरी हो जाती तारें हैं। चोरी हो जाती है। टन ऑपरेटर है नहीं, ऑपरेटर संभालने वाला जब भी तो चले सर। और ना ही प्रॉपर इसकी सफाई हुई है। आप दिखा दीजिए क्या हालत है इस प्रोजेक्ट की, क्या हालत है। वे रिश्ते रहे हैं और गंदा दुनिया भर का पानी भर गया है। उस गंदे में हमारी फसल मर रहे है। खाई पे कभी हमने तो अपने खेत में टमाटर ठाठा खाई बांध ली और उस खाई पे कभी पानी उतर जाता है। इतने परेशान हम इस पानी से बहुत ज्यादा। और एक पत्थर आने जाने वाले गिर जाए उन तवे शिवर और टूट गए होंगे, उनमें तो पानी जैसे। तो मैं 1 बजे जगह रहा था, उसके बाद लेट गया, फिर मेरी आग लग गई, फिर ले गया इसके बाद। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आपकी दिन दिन की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी नहीं है। अब सर जी मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं घूमता फिरता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। घर कहाँ पे आपका? मैं मंदिर में रहता हूँ यहाँ सामने। आप मंदिर में रहते हो, मंदिर भी संभालते हो और ये ऑपरेटर भी आप ही हो? मंदिर का तो ये सुबह शाम का काम होता है जी, मंदिर का तो मोटर अच्छा। चलानी होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, तो आपको चोर बंद कर गए अंदर, हाँ जी। और चोर बंद करके तार चोरी करके ले गए। तार ये पता नहीं लगा किस टाइम बंद करके किस टाइम नहीं। मैं 1 बजे तो यहाँ घूम कर चक्कर पेशाब करने के लिए लिख रहा था बाहर। अच्छा। ठीक, उसके बाद मैं 3 बजे फिर उठा हूँ तो यहाँ से साइकिल बंद थी। मैं पिछले गेट से निकल के बाहर आके जब देखा तार कटी हुई थी, हमें साइकिल में फिर खोले बाद में आके। दोस्तों ये हालात है यहाँ पर, कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं है, इसको मार भी जाएगा कोई, फिर क्या करेगा? ये अकेला आदमी है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों मेरे पीछे जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सोनीपत की जो है स्थिति बदलने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। पर आज इस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। हालांकि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ की परिस्थितियां आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मनोज शर्मा जी मेरे साथ हैं, इन्होंने मुझे फिर से यहाँ बुला लिया है क्योंकि अब हालात जो हैं और गंभीर हो चुके हैं। क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे मनोज जी से, और यहाँ की करंट परिस्थितियां क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मामला है, आज क्यों बुलाया आपने? सर ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये जैन साहब के टाइम पे पास हुआ था हार्वेस्टिंग का, और ये 2002 की लैंड डली थी, अभी पीछे डली है, 2 साल सारे हुए अभी। उसकी बाद डलने के बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जाए ताकि बरसात का पानी सारे इधर कवर हो जाए। लेकिन इसकी जो पाइप जो है वो उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हुई, ना ही यहाँ पे परमानेंट कोई ऑपरेटर है। हमने निगम के अफसरों को भी कई बार बोल दिया। अब 2-3 बार तो यहाँ डोरी चोरी हो चुकी है, तारें चोरी हो जाती तारें हैं। चोरी हो जाती है। टन ऑपरेटर है नहीं, ऑपरेटर संभालने वाला जब भी तो चले सर। और ना ही प्रॉपर इसकी सफाई हुई है। आप दिखा दीजिए क्या हालत है इस प्रोजेक्ट की, क्या हालत है। तो दोस्तों आपको दिखा रहे हैं हम साथ साथ में कि कितना जो है यहाँ कूड़ा करकट इस वक्त भरा हुआ है। यहाँ परिस्थितियां जो है ना बहुत गंभीर हैं, खराब हो चुकी हैं हालात, और सुध लेने वाला कोई है नहीं। ऑपरेटर की जो ये बात कर रहे हैं, ऑपरेटर में यहाँ पर जब मैं आया था पिछली बार तो एक बच्चा जो है हमारे को सोता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ा था ऑपरेटर रूम के अंदर। बच्चा क्यों सो रहा था, क्या कारण थे, क्या मजबूरी थी, ये हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ खतरा है, यहाँ झांकना भी मना है। जनरेटर लगा हुआ है यहाँ 24 घंटे चलने वाला, फिर भी एक नाबालिग बच्चा अंदर सो रहा था। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन कहाँ है, कहाँ सो रहा है, कोई अधिकारी देखने के लिए क्यों नहीं आता है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे? इस मामले के बारे में 2-3 बार तो मैंने जैन साहब मेयर साहब को भी नॉलेज डाल दी, और आज सुबह भी मेयर साहब को मैंने MLA साहब को फोन किया था, विधायक जी ने शायद अफसर को बोला भी होगा। उसके बावजूद ये तार तूर छोड़ने आए हैं, और ये पानी भरने से ये हमारे जिम्मेदार हैं बराबर में। इनके खेतों में गंदा पानी भरा हुआ है, फसल खराब हो रही है इनकी। अफसर जब तक अफसर यहाँ पे मौके पे आज नहीं चेक करेगा, परमानेंट ऑपरेटर नहीं होगा, और जब तक ये सफाई नहीं हुई तब तक इसका कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगा सरकार का प्रोजेक्ट, ये सरकार को सरासर बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने की साजिश कैसे है? मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने जो पैसा पूसा यहाँ लगा दिया उसके बाद सुध लेने वाला कोई है नहीं, तो साजिश कैसे है? ये तो सारे मिली भगत करके खा गए थोड़ा थोड़ा। सर दोस्तों आप क्या कहेंगे? साजिश तो तब होगी ना जब कोई बाहर वाला आतंकवादी हमला कर गया हो, यहाँ पर आगे बम विस्फोट कर दिया हो। ये तो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। कोई चीज बनाई अदर में छोड़ दी, कोई चीज खराबी है तो सुध लेने वाला नहीं है, चेक करने के लिए कोई आता नहीं।
ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर नहीं है, सफाई की बात करें तो सफाई करने वाला नहीं है, एक अधिकारी की बात करेंगे तो जी दूसरा अधिकारी करेगा, दूसरे की करेंगे तो जी तीसरा करेगा, ऐसा ही है। सर ऐसा ही सिस्टम है। जब ये नाला बनाया गया था, इसके दोनों तरफ मिट्टी थी और मिट्टी उठा के उन्होंने दी बेच। अब ये नाला भी टूटना स्टार्ट हो गया है, अब जाओगे झरना चालू हो गया दोनों तरफ से। ये जो बड़ा ड्रेन है ये आप कह रहे हैं ये टूट गया है? जिस साइड से टूटा झरना चालू हो गया, दिखा भी दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, ये कह रहे हैं तो अभी देखने के लिए चलेंगे, हम देखते हैं क्या हालात है वहाँ पे। अब ये लोग कौन हैं जिनको ये आपने बुलाया? जमींदार से बुला हाँ रहे जी हैं। बताइए क्या मामला है जी? ऐसा मामला ये है जी, जब से ड्रोन बनाया खेतों में बार बार पानी भर जा रहा है, क्यों ये ओवरफ्लो हो जाता है, बार बार दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसका समाधान आज तक नहीं हुआ? नहीं, समाधान कभी नहीं हुआ जी अभी तक। कोई पूछने आता है आपसे? नहीं जी। वो टैक्स ले लेते हैं आपसे कि टैक्स छोड़ देते हैं आपका? ऐसा है जी, टैक्स तो खेत वाले बताएंगे, उनका तो देखो हमारे को पता नहीं है। ये बोने वाला हम तो बोने वाले हैं जी अच्छा, खाली। आपने दमों पे ले रखी हाँ है? जी, हमने नहीं, वैसे वो टैक्स वैक्स भरते हो बिस्कुट के पैकेट पे? हाँ, वो तो सब भरते हैं। पेट्रोल पे ही भरते हो? पेट्रोल पे भी भरते हैं जी, वो टोल भी कटता होगा? दवाइयों पे भरते हैं, खाद पे भी भरते हैं जी। अच्छा, तो उसी टैक्स से बना था क्या ये? उसी से बना हुआ है जी। है ना? तो दोस्तों ये थोड़ी शर्म की बात है जो यहाँ के लोग हैं, अरे थोड़ी शर्म कर लो, काम कर लो कुछ। इतने बेशर्मी पे उतर गए हो आप लोग, फिर विशाल वशिष्ठ कुछ कहता है आपको बुरी लग जाती है। किस लिए बनाया गया आपको नेता? कुर्सी किस लिए दी गई थी आपको? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमोगे आप, इसलिए आपको बनाया था नेता। कमाल की बात है। पब्लिक परेशान, प्रशासन नाकाम, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मैं पिछली बार आया था दोस्तों, तब भी यहाँ यही हालात थे, आज भी यहाँ यही हालात हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या समाधान हो सकता है इसका। आप ऑपरेटर हो, आपको जिम्मेदारी दे रखी है। एक मिनट, आप ऑपरेटर हो, आपको जिम्मेदारी दी हुई है। सुनाई नहीं करता कोई। आपकी सुनवाई नहीं है तो भाई साहब ऑपरेटर की कोई सुनवाई नहीं करता। अच्छा, दूसरा मंदिर और ऑपरेटर कैसे करते हो आप साथ साथ? चलाना, कोई फाइल कागज को बताना। आप पक्के सरकारी कर्मचारी हो? नहीं, ठेकेदार के थ्रू है। ठेकेदार के थ्रू हो आप? ठेकेदार कौन है? अब ठेकेदार अजय खत्री है जी। है जी, अजय खत्री। अच्छा, तो ठेकेदार ने आपको रखा हुआ है यहाँ? तो ये तार कैसे चोरी हुई? ये तार रात को चोरी हुई है जी। कब, कौन सी रात को? ये रात को, परसों रात को चोरी हुई है जी। परसों रात को चोरी होगी, आपको पता नहीं लगा? नहीं जी, व्यापार की साइकिल और बंद कर गए मेरी आंखें। अच्छा, बाहर से साइकिल बंद करके आपको बंद कर गए अंदर? हाँ, और रात को मैं 1 बजे जाग रहा था, उसके बाद लेट गया, फिर मेरी आंख लग गई, फिर ले गया इसके बाद। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आपकी दिन की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी नहीं है अब आपकी। सर जी मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं घूमता फिरता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। घर कहाँ पे आपका? मैं मंदिर में रहता हूँ यहाँ आप सामने। मंदिर में रहते हो? मंदिर भी संभालते हो और ये ऑपरेटर भी आप ही हो? मंदिर का तो ये सुबह शाम का काम होता है जी, मंदिर का तो मोटर अच्छा। चलानी होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो आपको चोर बंद कर गए अंदर? हाँ जी। और चोर बंद करके तार चोरी करके ले गए? तार ये पता नहीं लगा किस टाइम बंद करके किस टाइम नहीं। मैं 1 बजे तो यहाँ घूम कर चक्कर पेशाब करने के लिए निकला था बाहर। अच्छा। ठीक, उसके बाद मैं 3 बजे फिर उठा हूँ तो यहाँ से साइकिल बंद थी। मैं पिछले गेट से निकल के बाहर आके जब देखा तार कटी हुई थी, हमें साइकिल में फिर खोले बाद में आके। दोस्तों ये हालात है यहाँ पर, कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं है, इसको मार भी जाएगा कोई, फिर क्या करेगा? ये अकेला आदमी है, ये क्या करेगा फिर? चोरों को ये कैसे रोकेगा? ऐसा ही है। अब मान लो एक बार तीन बंदे आए थे, मैं उनको पीछे कट्टा लेकर भाज के, मैं पीछे भागता मैं मेरा मार देते। फिर पहले तार काट के ले गए थे वे। क्या कहना चाहोगे ठेकेदार से भी, सरकार से भी? कहना चाहता जी, सुनते नहीं आपकी? देखो जी, कुछ किससे मेरा काम इतना है जी, मोटर चलाना, कोई कंप्लेंट आ जाए तो मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ, ये कंप्लेंट है, ऊपर से पास हो गया जब भी तो काम होगा जी। अच्छा, ऊपर पास ही नहीं हो क्या? वो तो सब लोग जाना जी। चलिए दोस्तों, हालात आप देख सकते हैं कितने बुरे हैं यहाँ पर, और ऑपरेटर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा दिया हमने। तो दोस्तों अभी जो है ये ट्राली बैक करवा दी है मनोज शर्मा जी ने, पर हालात ये हैं कि यहाँ पर अब कूड़ा कबाड़ा जो है गिरा जाता है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी आता है मलबा लेकर आता है, अपना मलबा यहाँ गिरा करके चला जाता है। ये हालात हैं यहाँ पे, ये देखिए, कहीं का कोई मलबा आया यहाँ गिरा के चला गया कोई भी। तो ये जो हालात हैं ये और ख़राब होते जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं अभी हालात। देखिए ये अब ट्राली और जो है मलबा लेकर के आ गई थी यहाँ पे, और ये मनोज जी जो हैं इन्होंने वापसी करवाई है। ये यहाँ पे एक और ट्रॉली है दोस्तों, वो देखिए वो पलट दी उसने वहाँ पे, ये गिरा दी है इसने ट्रॉली अंदर। देखो ये हालात हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जब सुध लेने वाला कोई नहीं होगा ना जी तो यही होगा।
देखने सुनने वाला ही कोई नहीं है तो फिर होगा क्या? पता नहीं प्रशासन कौन सी नींद में सोया हुआ है यहाँ। दादी क्या बात होगी, क्यों कर परेशान हो रहे हो? नू परेशान हो रहे भाई, हमारे खेत में 2 फसल खत्म हो ली हमारी, पिछली फसल भी खत्म हो गई थी। गंदा पानी भरकर ना ये जो शिवर डाल रखे, ये ऋषि ऋषि हुआ है, रिश्ता करे के कहा करे हैं, वे रिश्ते रहे हैं। और गंदा दुनिया भर का पानी भर जा है, उस गंदे में हमारी फसल मर रहे है। खाई पे कभी हमने तो अपने खेत में टमाटी ठाठा खाई बांध ली, और उस खाई पे कभी पानी उतर जाता है। इतने परेशान हम इस पानी से बहुत ज्यादा। और एक पत्थर आने जाने वाले गिर जाए, उन तवे शिवर और टूट गए होंगे, उनमें तो पानी रस है। अच्छा नो बताओ, ये वोट वाट मांगना आया था कोई? वोट तो मांगन आए थे, वो हरिप्रकाश आया था। अच्छा। उसका का वार्ड लग गया था हमारा पुराना घर। वो एमएलए मेयर इनमें तो कोई नहीं आया? एमएलए मेयर में तो कोई ना आता है। अच्छा, कोई नहीं आता। वोट मांगने भी नहीं आए थे? ना, ऋषि कॉलोनी में कोई नहीं आता। डर लाग गया क्यों ना? बेरा ना भाई, हम तो ही बात करने लगे। घेर के आए थे वोट? और वोट तो घेर के आए थे हम। फिर शिकायत नहीं करते उन तक कहा वो नुका मेरा वार्ड ना पड़ता, वो का मेरा वार्ड ना पड़ता। किस न कहा, हाँ मुकेश तक कहा, मुकेश दुबे आकर खड़ा हो जाता है। हरिप्रकाश सैनी? हाँ, हरिप्रकाश सैनी वो नहीं आया। हाँ, हरिप्रकाश सैनी नहीं आता ना। मुकेश सैनी हम फोन भी कर दे है ना, वो लड़का जब भी आ जाता है कहने से, वो देख कर भी जा है। पानी भी कटवाया उसने पीछे हमारा, उसने बहुत मदद करी है। बस तो हरिप्रकाश सैनी नहीं आता है? कहता मेरा वार्ड नहीं लगता यो। अच्छा। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो बताओ? बस उन्होंने बोल दिया, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं ना कह रहे थे आप, पीछे आवाज आ रही थी आपकी, बताओ क्या कह रहे थे? बस यही पानी लीक हो रहा है इन पाइपों में, तो पाइप नीचे डूबे पड़े हैं। और ये डंगे गिर लग रहे, पत्थर कोई पाइप के जोड़ के ऊपर पड़ जाए तो और भी ज्यादा लीक हो जाए, वो टूट टाट जाए। हाँ, हम तो इस टाइप पानी तक बड़े ही परेशान है जी। बस पूछो मत ना, हमारी तो 3 फसल से बर्बाद हो गई। सुनवाई नहीं है कहीं? कोई सुनवाई नहीं है। एक मुकेश सैनी तो आवे देखन, बाकी और कोई नहीं देखना आता। ना तो मेयर आता, ना वो ये जो एमएलए वो भी नहीं आता। एक वो वासी सत्यवान के बाहर एक पाइप बंद हो रहा है सीवर, 1 साल हो गया मैंने कंप्लेंट करते 3 मशीन लगवा ली, लेकिन आज तक उसकी समस्या नहीं हो रही हमारी। अभी जाके देख लो, फसल डूबी पड़ी है। अच्छा। अभी चलो मैं दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों ये हैं हालात, और अब मैं आपको खेत दिखाने का प्रयास करूंगा। खेत कैसे यहाँ से कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, सामने देखिए, ये पीछे खेत है और ये ड्रेन है। ड्रेन के साथ साथ कहते हैं लाइन जा रही है। देखिए ये सामने मेन होल बना रखे हैं, ये देखिए, और इसके नीचे पाइपलाइन है, वहाँ खेत है। तो ये इनकी खेतों की परेशानी की वजह। दूसरा, लोगों ने जो यहाँ अड़ंगा मलबा फेंक रखा है उसका कोई समाधान नहीं है। देखिए आपको हमने दिखाया किस तरह से ट्राली जो है लोग भर के लेके आते हैं और पलट करके चले जाते हैं। तो दोस्तों प्रशासन से हमारी अपील है, समस्या का समाधान करवाया जाए। इस जनता से आप वोट मांगते हैं, ये जनता टैक्स देती है। ये जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है दोस्तों, लूटने के लिए नहीं है ये जनता। जी मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करेंगे। जी मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये शहर की जितनी भी गलियां पड़ती हैं, टोटल ठेकेदार अफसर की मिली भगत से सारे पत्थर इस नाले दोनों तरफ डाल जाते हैं, जिससे जो पाइपलाइन डली वो पाइपलाइन भी टूट गई बीच में। बार बार कंप्लेंट करने पर तो सुनने वाला नहीं है। हमारी अफसर तो आता ही नहीं है, ऑफिस से एसी रूम से बाहर आते नहीं अफसर है, सब एसी रूम में बैठ के सैलरी रहते हैं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इधर के राज्य नहीं है काम भी। जी तो दोस्तों हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जनता धक्के खा रही है, और जो एक टैगलाइन है, जनता परेशान और प्रशासन नाकाम। कमेंट करके अपने विचार रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक पहुंचे और शायद इस समस्या का कोई समाधान हो पाए।